नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये बड़ी खबर है, जहां पर सवाल बड़ा है कि आखिर कितने आदमखोर है, लेकिन अभी एक भेड़िए ने हमला फिर से किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिन के उजाले में ये हमला किया गया है, लेकिन बाल बाल उस शख्स की जिंदगी बच गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सक्रिय है। वन विभाग की टीम के साथ मीटिंग्स ली जा रही है। ऐसे में शूटर्स की भी टीम जो है तैनात कर दी गई है। 9 अलग अलग भागों में इस टीम को तैनात किया गया है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, या तो जाल बिछाकर पिंजरे लेकर टीम कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पिंजरे में कैद कर लें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें शूटर्स भी तैनात है। यहाँ पर आप देखिए कैसे रात के अंधेरे में ये भेड़िए भटकते हैं और इंतजार करते हैं। ये देखिए कैमरे में, रिपब्लिक भारत के कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ये भटक रहे हैं, झुंड में चलते हैं, ये झुंड में चलते हैं और लोगों को डराते हैं, जिसकी वजह से लोग अपने आप को घर के भीतर ही कैद कर रहे हैं। आपको बता दें, किसानों में खेत जो है, जो खेतों में किसान जाते नहीं है, तालाब के पास मछुआरे नहीं जाते हैं, डर गए हैं और डर के मारे अपने घर में ही कैद हैं। लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके घर में दरवाजा लगाने में मदद की जाए, स्ट्रीट लाइट लगे, पेट्रोमैक्स लाइटों लगाई जाए, ताकि जब उजाला रहेगा तो जानवर नहीं आएगा। अंधेरा रहता है, उसी अंधेरे का फायदा उठाकर ये नरभक्षी खूंखार भेड़िया जो है फायदा उठाता है, बच्चों को अपना निवाला बनाता है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस बकरी की, जब इसको आपको बता रहे हैं ट्रैप में करने के लिए भेड़िए के जाल में रखा गया था इस बकरी को, ताकि इसको देखकर भेड़िया आए लपकने के लिए और फिर वो जाल के भीतर कैद हो जाए। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आपको बता रहे हैं बहराइच से बड़ी खबर। आदमखोर भेड़िए ने फिर से अटैक कर दिया है। आदमखोर भेड़िए ने एक बकरी पर हमला किया है। देर रात भेड़िए ने 3 बकरियों को अपना शिकार बनाया है। एक ही रात में 3 अलग अलग इलाकों में हमले से गांव के लोगों में दहशत है। भेड़िए ने हमला तब किया जब वन विभाग, पुलिस और शूटर्स तैनात किए गए हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं। आदमखोर की हर एक अपडेट रिपब्लिक भारत की कैमरे में कैद और लगातार टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर है। दिन रात हमारी टीम ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। और बहराइच में रुक कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर भेड़िया ने अटैक किया है। राघवेंद्र, क्या स्थिति है इस वक्त? डर का माहौल और ज्यादा लोगों में, क्योंकि अभी तक रात के अंधेरे में हमले होते थे, अब दिन में भी हमले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं रात में कल गश्त लगा रहा था। जिस तरह से वन विभाग की टीम एक मामले में तो बहुत सक्रिय दिखाई दी कि वो गांव-गांव, घर-घर जाकर यह कह रही है कि आप लोग बाहर मत सोइए, आप लोग खुले में मत रहिए, अपने घरों में रहिए या अपने छतों पे रहिए। जहां दरवाजा नहीं है वहां दरवाजा लोग या तो खरीद रहे हैं, या शासन प्रशासन उपलब्ध करा रहा है, या जनप्रतिनिधि यहाँ के उपलब्ध करा रहे हैं। सतर्कता के कारण पिछले 2 रातों से खूंखार आदमखोर भेड़िए को इंसान तो नहीं मिले, लेकिन कल रात उसने 3 अलग अलग बकरियों को अपना निशाना बना लिया, गर्दन पे वार किया, खून पिया और भाग गया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब सैकड़ों की संख्या में यहाँ स्पेशल टीम काम कर रही है, 18 शूटर्स के होने की बात हो रही है, 200 वन के कर्मचारी हैं, एक गांव में यूपी पुलिस लगी हुई है, तमाम एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, आखिर यह भेड़िया कामयाब कैसे हो जा रहा है? कैसे 3-3 बकरियों को शिकार करके निकल जा रहा है? अगर सतर्कता नहीं इतनी होती, गांव और घर के बच्चे बाहर होते, तो ये पहले इंसानी बच्चों को अपना शिकार बनाता। वो जद्दोजहद नहीं करना चाहता है, वो सोए हुए बच्चों को लेके भागना चाहता है बिना किसी संघर्ष के। लेकिन जब बच्चे नहीं मिले, लोग नहीं मिले, लोग अपने घरों में कैद थे, तो इसके कारण उसने अपनी भूख मिटाई बेजुबान पशुओं के साथ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? जो माहौल है, इतनी टीम आपके बहराइच में आई है, आखिर खूंखार आदमखोर ये जो भेड़िया है, ये जो नरभक्षी है, ये क्यों नहीं पकड़ में आ रहा? ये अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम पारस डेयरी से हैं सुपरवाइजर, हमारा उस पर भी लोगों, किसान बेचारे शाम को दूध ले जाते हैं, लेकिन इतनी दहशत है कि उनको दूध ले जाने में दिक्कत हो रही है। और शाम का दूध जो इतना कम जा रहा है कि शाम को जो लोग दूध बेच रहे हैं उनसे उनका घर का कार्य चलता है। दूध से लोग उस दूध से सब्जी और अपने बच्चों की पढ़ाई पे इस पर जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। शाम को किसान घर से नहीं निकल पा रहे हैं। क्या कहेंगे दादा? मैं विनोद कुमार मिश्र, ग्राम सिपहिया प्यूली। वहाँ भी एक दिन भेड़िया आया, लेकिन कम से कम 150-200 आदमी वहाँ पर इकट्ठा हुए। भेड़िया भाग गया, लेकिन हम लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन
जिसकी बन रहा है, हर गांव में भेड़िया आ रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम पकड़ क्यों नहीं पा रही? मैं पकड़ा हूँ, आप बताइए क्यों नहीं पकड़ पा रही? पकड़ क्या, वो भागने में एक्सपर्ट है और चालाक भेड़िया है। यहाँ भी तो एक्सपर्ट आए हैं, देश भर के एक्सपर्ट आए हैं, क्या कहेंगे भैया? भेड़िया क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? ये सरकार की इसमें नाकामी है, जिससे भेड़िया नहीं पकड़ में आ रहा है और मतलब तमाम टीम को लिए घूम रहे हैं इतने दिन से, लेकिन भेड़ियों को पकड़ नहीं भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं न कहीं नाकामी है। और लोग पूछेंगे क्यों नहीं भेड़िया मिल रहा है? भेड़िया नहीं मिल रहा है, भेड़िया से भय से सब लोग परेशान हैं। और भेड़िया आया और फिर हादसा किया और फिर चला गया। क्या कहेंगे भाई साहब, ये भेड़िया आखिर क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? सर बहुत परेशान है, हम लोग बाहर आ नहीं पाते, यहाँ से काम करने आते, काम करके जाते, बहुत दिक्कत होती है। भेड़िया कहीं क्या मिल कहेंगे भाई साहब, कब तक पकड़ में आएंगे? भारी भरकम टीम काम कर रही ग्राउंड जीरो पर। ये तो पकड़ने वाले ही बता सकते हैं कि कब तक पकड़ में आएंगे। पकड़ने वालों की नाकामी है जो अब तक पकड़ नहीं पाए। अरे तो जब तक नहीं पकड़ पाएंगे, लोगों के तो एकदम सांस रुकी हुई है, क्या कहेंगे? राघवेंद्र, आप गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें, रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुई है भेड़िए की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कैसे रात के अंधेरे में भेड़िया टहल रहा था, अपने शिकार को ढूंढ रहा था, और ऐसे में वन विभाग की टीम भी गश्त कर रही है, लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक वो पांचवा और छठा भेड़िया कहां है, कब पिंजरे में आएगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कैसे गांव के लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, कैसे गांव के लोग दहशत में हैं, कैसे सड़क से लेकर लगातार गांव के खेतों तक ये भेड़िए खुले में बिना किसी डर के बेखौफ घूम रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद आदमखोर, पहले सामने आया भेड़ियों का सरदार, अब दिखे झुंड के बाकी खूंखार। चाहे बहराइच हो या फिर सीतापुर, रिपब्लिक भारत के कैमरे में लगातार इन आदमखोरों की तस्वीरें कैद हो रही हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पहले इनका सरदार लंगड़ा भेड़िया हमारे कैमरे में कैद हुआ था, और अब उसके झुंड के बाकी खूंखार भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। गांव-गांव दहशत फैलाने वाली आदमखोर रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। कई बच्चों को अपना निवाला बनाने वाले, कई इंसानों का शिकार करने वाले ये आदमखोर अब भी लगातार हमले कर रहे हैं। अलग अलग गांव में घरों में घुसकर आतंक मचा रहे हैं। बीती रात भी सीतापुर के पकरिया गांव में आदमखोरों ने घर में बंधे मवेशी पर हमला कर दिया। हालांकि भनक लगते ही ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद ये खूंखार शिकारी भाग निकला। लेकिन अब सवाल उठता है कि आदमखोर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं, बार बार शिकार कर रहे हैं, वो वन विभाग के पिंजरे से अभी भी इतने दूर क्यों हैं? सवाल उठ रहा है कि नई तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी क्यों इनको अब तक पकड़ा नहीं गया। सवाल उठ रहा है कि दिन रात जवानों की गश्त के बाद भी ये भेड़िए उनकी नजरों से कैसे बच रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि ड्रोन, थर्मल सेंसर और इनकी ट्रैकिंग के बाद भी आदमखोर कैसे अब भी घरों में घुसकर हमले कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच अब ये आदमखोर वन विभाग के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं, और यही वजह है कि इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आला अधिकारियों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हीं इलाकों में अपना डेरा डाल लिया है। दिन रात इनको पकड़ने के लिए टीम सर्च अभियान चला रही है। बाहर से एक्सपर्ट और शूटर की टीम को बुलाकर इन भेड़ियों पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर 52 गांव में दहशत मचाने वाले भेड़िए कब पिंजरों में कैद होंगे? आखिर कब वन विभाग का ऑपरेशन आदमखोर खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आदमखोर के आतंक के बीच जी रहे लोगों ने अब अपनी सुरक्षा को अपने ही हाथों में ले लिया है। आदमखोर से बचने के लिए रात में जग कर पहरा दिया जा रहा है। ट्रैक्टर में स्पीकर लगाकर अपील की जा रही है। बाइक पर पुलिस वालों के साथ ग्रामीण गश्त कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। रात के अंधेरे में आदमखोर की आहट, बहराइच से लेकर सीतापुर तक फैली दहशत। वन विभाग की कड़ाई, घर के अंदर सोने में ही भलाई।
डरे नहीं, सावधान रहें, खुद सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। सावधान, सावधान, सावधान। मतलब साफ है कि जीना है तो जाग जाओ, सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आदमखोर कब कहां किसको निवाला बना ले किसी को नहीं पता। कब कहां कोई उसका शिकार बन जाए, कब कहां ये आदमखोर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता। यही वजह है कि गांव की नींद उड़ गई है। यहाँ के लोग रात भर जागकर अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, खुद हाथों में लाठी डंडे लेकर सबको सतर्क कर रहे हैं। वन विभाग के कर्मियों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि अब जान पर बनाई है। आदमखोर खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार वन विभाग की टीम जागरूक भी कर रही है। आप देखिए इस ट्रैक्टर पर किस तरह से एक लाउड स्पीकर के द्वारा गांव वासियों को बताया जा रहा है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप सुनिए कि आखिर क्या कहा जा रहा है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहें, खुद सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। सावधान, सावधान, सावधान। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किस तरह का अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए ये वन विभाग के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान हैं, और ग्रामीण देखिए मोटरसाइकिल पर डंडे लेकर मोटरसाइकिल से लगातार ये गश्त कर रहे हैं। खूंखार के खौफ का आलम ऐसा है कि दिन तो दिन रात में भी गांव वाले डर के साए में सांस लेने को मजबूर हैं। यही वजह है कि रात भर गश्त कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बाहर सो रहे लोगों को घरों के अंदर सोने की अपील की जा रही है। पकड़ लेगा आप जान पाएंगे। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको बचा के क्या करोगे? जिंदगी खराब बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है भैया। ये बहुत आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के। अरे नहीं लेटे, छत पे लगा लीजिए, अंदर लगा लीजिए, हम लेटे नहीं है। हालांकि वन विभाग भी इन आदमखोरों को पिंजरे में कैद करने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। तकनीक का सहारा लेकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मासूमों को बचाने के लिए दिन रात पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन इन सभी कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िए पकड़ से दूर हैं। जिसके बाद सवाल उठता है कि कब ये आदमखोर पिंजरे में कैद होंगे और कब इन गाँव के रहने वाले लोगों को चैन की नींद मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच में एक तरफ भेड़ियों का आतंक है तो लखीमपुर में बाघ और भेड़िए से लोग डरे हुए हैं। जगह जगह अब बाघ के पैरों के निशान भी देखे जा रहे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है, लेकिन ये बाघ कब किस पर हमला कर दे किसी को नहीं पता है। इसको लेकर लोगों ने अपने स्तर पर तैयारियां जरूर कर रखी हैं, लेकिन एक डर का माहौल लखीमपुर से लेकर बहराइच तक है। लखीमपुर खीरी जिले का ये मलिया गांव है जहां पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण दहशत में है और अब दहशत बढ़ती जा रही है क्योंकि बाघ ने गांव के अंदर रुख कर लिया है। पहले सिर्फ बाघ बाहरी खेतों की तरफ था, लेकिन अब जो अंदर निशान मिले हैं वो आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बाघ का जो रुख है वो गांव की तरफ हो चला है। ऐसे में यही वजह है कि लोग यहाँ पर डरे हुए नजर आते हैं, क्योंकि घरों के सामने लाइटें तो टंगी हुई हैं लेकिन लाइट नहीं आती है। इस निशान को लेकर के पुष्टि अब वन विभाग की तरफ से कर दी गई है। उनकी तरफ से बताया गया है कि ये जो निशान यहाँ पर मिले हैं ये बाघ के पंजे के निशान है। अब सवाल ऐसे में ये भी खड़े हो गए हैं कि रोड पार करके बाघ घुस गया है गांव के अंदर या ये दूसरा बाघ है जो गांव के अंदर का रुख कर गया है। इसके पैरेलल भी कुछ निशान मिले हैं। गांव वाले यहां तक दावा कर रहे हैं कि उसके साथ एक बच्चा भी इसका मतलब मौजूद था। हालांकि जो वन विभाग की टीम पहुंची थी उनका कहना था कि उसके साथ कुत्ता हो सकता है, अपने आप में जो कि हास्यास्पद हो जाता है कि आखिरकार कुत्ता बाघ के साथ क्यों चलेगा। ये निशान कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देते हैं और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वन विभाग की टीम जो ये दावा कर रही है कि हम 2 से 4 दिन में पकड़ लेंगे, वो किस तरीके से काम करते हुए नजर आ रही है। अगर